हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी मोमेंट बट फॉरएवर का एपिसोड नंबर 11। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हान डिवाइन हैंड हासिल करने के लिए यांडो सिटी में तबाही मचा रही थी, मगर इमॉर्टल्स ने उसी वक्त स्काई रीचिंग टावर को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वो शांग युआनज़ांग को लेकर हेवन में पहुंच पाई। वहाँ पर उसने हान की पावर्स को मैनिपुलेट करते हुए डिवाइन हैंड को युआनज़ांग से अलग कर दिया, मगर हान को किसी भी कीमत पर वो डिवाइन हैंड चाहिए था, इसलिए उसने अपने इवल फॉर्मेशन की मदद से डिवाइन हैंड के पावर्स का मिसयूज करते हुए तीनों रेल्म्स पर कैटास्ट्रोफी करना शुरू कर दी। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि इवल शैडोज यांडो सिटी के सभी मॉर्टल्स को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। तब तक वहाँ पर टियान और यून ये दोनों ऑटोमेटन भी पहुंच चुके थे। टियान देखता है कि जल्द ही इस दुनिया में कैटास्ट्रोफी होने वाली है, तो इसमें वूशांग की मदद करना चाहता था, लेकिन तभी गॉड मेशांग और फूजिन ने उन्हें रोक लिया। वो कहते हैं कि गॉडेस वूशांग और युआनज़ांग हान को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक हमें तुम्हारी मदद यहाँ चाहिए। हमें यहाँ के लोगों को इवल शैडोज के कहर से बचाना नहीं होगा। तो टियान भी ना चाहते हुए उनकी बात मान जाता है। इधर हेवन में हान ने अपनी इवल पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। वो अपने फिनिक्स स्पिरिट की मदद से वहाँ पर कई सारे फॉर्मेशंस क्रिएट कर चुकी थी और अब उन्हीं फॉर्मेशंस ने देवताओं पर मिटियोर की बारिश करना शुरू कर दी। हालांकि देवताओं ने वहाँ पर एक शील्ड बना ली थी जो जैसे तैसे हान के अटैक्स को रोकने लगी। इधर मॉर्टल की दुनिया पर भी हान ने मिटियोर बरसाना शुरू कर दिए, क्योंकि वो तीनों रेल्म्स को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। हान के इस मिटियोर अटैक को देखकर मेशांग ने तो उम्मीद ही छोड़ दी। वो कह रहा था कि शायद आज की जंग हम हार जाएंगे, लेकिन फूजिन उसे समझाता है कि हमें कुछ भी करके मॉर्टल्स को बचाना होगा। चलो जल्दी से फॉर्मेशन फॉर्म करना शुरू कर दो, हम अपने फॉर्मेशंस की मदद से सिटी को चारों ओर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब उन दोनों ने जल्दी से जाकर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। उन्हें देखकर बाकी के इमॉर्टल्स भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। ये सभी लोग मिलकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे थे, जिसमें वॉर्गोस क्लैन के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया और अब फाइनली इन सभी की पावर्स को मिलाकर वहाँ पर एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट कर दी गई, जो कि हान के मीटियोर अटैक को रोक रही थी। वही दूसरी तरफ हेवन में सभी गॉड्स मिलकर हान के अटैक्स को रोक रहे थे, तो हान ने तुरंत ही जाकर उनकी शील्ड को ब्रेक कर दिया। जिसके बाद वो गॉडेस वूशांग से कहने लगी कि अब हम दोनों दोस्त नहीं, इसीलिए अब मेरे कहर को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं पर युआनज़ांग को हान पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगा कि तुम बस अपनी नफरत के खातिर इस दुनिया को तबाह करना चाहती हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से हान पर अटैक करने चला जाता है, मगर ये तो बस उसकी स्ट्रेटेजी थी ताकि हान उसके साथ फाइट में बिजी रहे और तब तक वूशांग उसके फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाए। लेकिन वो ज्यादा देर तक हान को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाया। हान तुरंत आकर उसे चोक करते हुए कहने लगी कि इस बार मैं तुम दोनों की जाल में नहीं फंसूंगी। पिछली बार तुम लोगों ने मेरी ही पावर का यूज करके मुझे उल्लू बनाया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जिस पर युआनज़ांग कह रहा था कि चाहे तुम कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आज तुम बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर सकती। इधर वूशांग ने अपनी मैकेनिज्म की पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे वहाँ फ्लोट हो रहे सारे पीसेस एक होना शुरू हो जाते हैं और अब वो सभी पीसेस जाकर हान को ट्रैप करने की कोशिश करने लगे। गॉडेस वूशांग ने उनमें इनियांग की पावर्स डाल दी थी, जिससे वो मैकेनिज्म हान पर लाइटनिंग से अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर हान भी काफी ज्यादा डर गई थी। उस डिवाइन पावर और थंडर के अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इस पावर के आगे उसकी एक न चली और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वूशांग ने उसे अपने मैकेनिज्म में ट्रैप कर दिया। वो मैकेनिज्म चारों ओर से हान पर अटैक कर रहा था, जिससे हान बुरी तरह से तड़पने लगी और अब बाकी के लोग भी हान पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हालांकि युआनज़ांग को पता था कि वो ज्यादा देर तक हान को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए वो वूशांग से कहता है कि जल्दी से जाकर डिवाइन हैंड को अपने कब्जे में ले लो। तो वूशांग तुरंत ही हान की इवल फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ी, जिसमें डिवाइन हैंड ट्रैप था। अब वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए डिवाइन हैंड तक अपनी एनर्जी पहुंचा रही थी, क्योंकि डिवाइन हैंड उसी के हार्ट का एक पीस है। उसे पता था कि अगर वो डिवाइन हैंड से कांटेक्ट कर लेगी तो डिवाइन हैंड खुद ही इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाएगा। और अब होता भी वैसे ही है। डिवाइन हैंड ने उस फॉर्मेशन को एक ही जगह पर स्टॉप कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ सभी हेवनली डेटीज हान को मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हान में पूरे के पूरे इवल क्लैन की पावर है, इसलिए उसे मारना इतना भी आसान नहीं था। तो अब हान भी तुरंत ही अपने एक्सट्रीम पावर को अनलीश करते हुए
कहने लगी कि मैं तीनों रेल्म्स को डिस्ट्रॉय करूंगी और फिर एक ही सेकंड में उसने ऊशांग के ट्रैप को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके डिमोनिक ब्लो से सभी हेवनली डेटीज घायल हो चुके थे, जो देखकर ऊशांग काफी ज्यादा डर जाती है। इधर हान ने आजाद होते ही सबसे पहला ऊशांग पर हमला कर दिया, मगर युआनज़ॉन्ग ऐसा नहीं होने देता। उसने बीच में जाकर तुरंत ही अपने फॉक्स स्पिरिट्स को समन कर लिया। हम देख पाते हैं कि वहाँ पर कई सारे फॉक्स स्पिरिट आ चुके हैं, जो कि हान की पावर का मुकाबला कर रहे थे, मगर हान की इवल पावर के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पा रहे थे। हालांकि युआनज़ॉन्ग ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो अपनी सारी पावर का यूज करते हुए हान के अटैक को रोक रहा था, मगर युआनज़ॉन्ग की पावर ज्यादा देर तक हान की पावर को काउंटर नहीं कर पाई, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल हो गया था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हान ने उस पर एक जबरदस्त हमला कर दिया, जिसमें युआनज़ॉन्ग बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो जाता है। और अब हान का अगला टारगेट थी ऊशांग। उसने तुरंत ही अपनी इवल पावर का यूज करते हुए ऊशांग को भी इंजर्ड कर दिया, जिससे ऊशांग की डिवाइन पावर गायब हो चुकी थी, जिसके चलते इवल फॉर्मेशन दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। इधर हान काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती ऊशांग, तुम्हारे जैसे कमजोर लोग कभी मुझे रोक नहीं सकते। अब देखना मैं कैसे एक झटके में इन तीनों रेल्म्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तुमने इस दुनिया को बचाने के लिए डिवाइन हैंड को क्रिएट किया था, और आज मैं उसी का यूज करके इस दुनिया को तबाह कर दूंगी। इधर ऊशांग उसकी बातें सुनकर रोने लगी, और तभी उसे प्रिंसेस ऑफ लेक की कही बात याद आती है। वो कह रही थी, ऊशांग, भले ही तुमने मैकेनिज्म में महारत हासिल की हो, मगर तुमने कभी भी मुश्किल हालातों का सामना नहीं किया। और देखा जाए तो स्ट्रगल ही हम सबको कामयाब बनाती है। जब तक तुम स्ट्रगल नहीं करोगी तब तक तुम्हें सक्सेस हासिल नहीं होगा। और इसी मोमेंट पर ऊशांग अपनी लाइफ का एक सबसे बड़ा डिसीजन लेती है। वो कहने लगी कि हान, तुम डिवाइन हैंड का यूज करके इस दुनिया पर कैटास्ट्रॉफी बरसाना चाहती हो, लेकिन अगर डिवाइन हैंड ही नहीं रहा तो तुम इस दुनिया का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि डिवाइन हैंड को डिस्ट्रॉय करने की वजह से मैं भी मारी जाऊंगी, लेकिन इस दुनिया के लिए इतनी कुर्बानी तो मैं दे ही सकती हूँ। और अब वो अपनी स्पिरिचुअल बर्ड को समन करते हुए कहने लगी कि डिवाइन हैंड मेरे हार्ट के पीस से बना हुआ था। अगर मैं खुद को ही डिस्ट्रॉय कर दूं तो डिवाइन हैंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसके बाद वो सीधे जाकर हान को पीछे से पकड़ लेती है। वो हान से कह रही थी कि हम दोनों भी एक साथ ही हेवन में असेंड हुए थे, तब से लेकर आज तक हम दोनों साथ हैं, तो क्यों ना अब भी तुम मेरा साथ निभाओ। मैं तो बस इस दुनिया में शांति कायम करना चाहती हूँ, और अगर उसके लिए मुझे अपने दिल को भी कुर्बान करना पड़े तो कोई बात नहीं। और अब ऊशांग ने अपने स्पिरिचुअल परिंदे के जरिए सीधे जाकर डिवाइन हैंड के दिल पर अटैक कर दिया, जिससे वो क्रिस्टल एक ही पल में डिस्ट्रॉय हो गया। और अब अगले सीन में हम हान को देखते हैं, जो कि अपने गॉडेस वाले फॉर्म में आ चुकी थी। वेल, इसका सीधा मतलब ये है कि ऊशांग ने उसे खत्म कर दिया, और यहाँ पर बस हान की सोल है। और तभी उसके सामने उसकी छोटी सिस्टर आचू आ जाती है। वो हान के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कह रही थी कि मेरे साथ चलो, तो हान भी उसकी बात मान जाती है, मगर कहीं ना कहीं उसे पता था कि ये उसकी सिस्टर आचू नहीं बल्कि गॉडेस ऊशांग है। ऊशांग ने हमेशा हान को अपनी सिस्टर जैसा ही ट्रीट किया था। तो फाइनली हान भी उसमें आचू को देखने लगी। उसे ऊशांग में अपनी रियल सिस्टर मिल चुकी थी, और अब थोड़ी देर बाद उनकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ युआनज़ॉन्ग घायल होकर हेवन से सीधा नीचे गिर रहा था, और उसी वक्त ऊशांग ने दी हुए पेंडेंट से एक एनर्जी बाहर निकलकर युआनज़ॉन्ग को हील कर देती है। जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसके सामने ऊशांग की सोल थी। वो कहने लगा कि ऊशांग, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तो तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। मगर इस पर ऊशांग उसे कोई जवाब नहीं देती। वो युआनज़ॉन्ग को गुड बाय किस करने लगी, और इस मोमेंट पर युआनज़ॉन्ग को सारी पुरानी बातें याद आती है। ऊशांग ने आज तक उसे हर एक खतरे से प्रोटेक्ट किया था, और आज भी उसने अपने हार्ट को डिस्ट्रॉय करके सबको बचा लिया। अब थोड़ी देर में ऊशांग की सोल भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। वो कहने लगी कि युआनज़ॉन्ग, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मेरे हार्ट के सारे फ्रेगमेंट तुम्हारे इस पेंडेंट में है, इसलिए हमेशा इसे प्रोटेक्ट करना। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा दिल तुम्हारे पास है, और आज के बाद वो हमेशा तुम्हारे ही साथ रहेगा। वहीं दूसरी तरफ मॉर्टल वर्ल्ड में मुसलसल ब्लास्ट होने लगे, जिसके चलते इवल शैडोज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, और अब वहाँ का माहौल एकदम से नॉर्मल हो गया था। साथ ही स्काई रीचिंग टावर भी अपनी पुरानी पोजीशन में आने लगा। इतना ही नहीं, वॉरघोस क्लैन के लोग भी शॉर्ट टर्म ट्रिबुलेशन के शाप से मुक्त हो गए। ये देखकर वो सभी लोग समझ जाते कि आखिरकार युआनज़ॉन्ग और गॉडेस ऊशांग ने एक कर दिखाया। वो तुरंत ही नील करते हुए गॉडेस ऊशांग का शुक्रिया अदा कर रहे थे, मगर थोड़ी देर में इन लोगों को रियलाइज हुआ कि इस कैटास्ट्रॉफी को रोकने के लिए गॉडेस ऊशांग ने अपनी जान दे दी है। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें सीधा 600 सालों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर सिटी के लोग अभी भी ऊशांग की तारीफ करते हैं। उन्होंने जनरेशन बाय जनरेशन सबको बताया कि कैसे
वूशांग ने इवल शैडोज को रोकने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी। उन्हीं की वजह से तीनों realm सरवाइव कर पाई। इतना ही नहीं, वो गॉडेस वूशांग को याद रखने के लिए हमेशा उसकी वुडन स्कल्पचर बनाया करते थे ताकि कोई भी शख्स वूशांग की कुर्बानी को कभी भूल न पाए। वहीं पर हम देखते कि गॉड मेशन फूजिन से मिलने आया था। फूजिन उससे युआन जोंग के बारे में पूछने लगा। वो कहता है कि युआन जोंग से मिले तो एक अरसा हो गया, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई खबर है? जिस पर मेशान बताता है कि 100 सालों से युआन जोंग की कोई खबर नहीं। उस वक्त मैंने सुना था कि युआन जोंग थंडर माउंटेन में जा चुका है। उसके बाद तो युआन जोंग की मेरे पास कोई खबर नहीं आई। पता नहीं वो कहाँ पर होगा। मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। ऐसा कहा जाता है कि युआन जोंग वूशांग के एक फ्रेगमेंट को ढूंढ रहा है। अब वो फ्रेगमेंट तीनों realm में कहीं पर भी हो सकता है। अगर युआन जोंग उसे ढूंढ पाया तो शायद वूशांग दोबारा से वापस आ सकती है, मगर शायद युआन जोंग अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाया। अगर ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता। मेरे ख्याल से युआन जोंग ने अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। वही दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं, जो कि उसी घर में आ चुका था जहाँ पर उसने वूशांग के साथ कई दिन बिताए थे। उस जगह को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसकी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई थी। अब ये लोग उस घर में एंटर करते हैं। टियान उस घर की हालत देखकर कहने लगा कि बाप रे, इसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो गई। अब हमें कड़ी मेहनत करके इसे दोबारा से पहले जैसा बनाना होगा। इधर युआन जोंग घर की खस्ता हालत देखकर उसे पुरानी बातें याद आने लगी। उसने वूशांग के साथ मिलकर इसे रहने लायक बनाया था, लेकिन इस बार वो अकेला था। वो दिन रात बस यही सोचता कि उसे वूशांग का हार्ट का फ्रेगमेंट कहाँ मिलेगा। उसने तीनों realms छान मारी थी, मगर वूशांग के फ्रेगमेंट का पता नहीं चला। इसीलिए वो फाइनली उसी घर में वापस आया। वो कहता है कि अब मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे तुम्हें वापस आने में कितने भी साल क्यों न लग जाए, मैं कभी तुम पर गिव अप नहीं करूंगा। अब ऐसे इंतजार में कई साल बीत गए, मगर वूशांग वापस नहीं आती। उसी वक्त युआन जोंग उस क्रेन परिंदे के पास भी चला गया, जो कि अभी भी अपने दोस्त के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। साथ ही युआन जोंग को ये भी डर था कि कहीं वूशांग वापस आने के बाद उसे भूल न जाए, मगर अंजाम चाहे जो भी हो, वो जिंदगी भर उसका वेट करेगा। वो हर दिन हर पल वूशांग को याद करता था और ऐसे ही कई साल और बीत गए। फिर एक दिन अचानक से युआन जोंग ने बनाया हुआ ऑटोमेटन यानी कि उनमें कोई खराबी आ गई थी। तो युआन जोंग तुरंत ही उसे फिक्स करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे मैकेनिज्म का ज्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए वो उसे चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। अब यून वहाँ से आउट ऑफ कंट्रोल होकर भागने लगी और उसी वक्त यून का हाथ युआन जोंग के गले में पहने हुए पेंडेंट से लग जाता है, जिससे वो पेंडेंट ब्रेक होकर नीचे गिर गया था। अब उसके ब्रेक होने की वजह से उसमें मौजूद डिवाइन पावर भी रिलीज हो गई। ये वूशांग के सोल के फ्रेगमेंट थे, यानी कि अब युआन जोंग के पास उसका कुछ भी बाकी नहीं, जो देखकर युआन जोंग काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। और अब हम देखते हैं कि वूशांग की डिवाइन पावर लेक में मौजूद लोटस फ्लावर में चली गई है, जिससे वो बर्ड अचानक से ग्लो करते हुए खिल जाती है। अब उसमें से एक डिवाइन पावर रिलीज होने लगी। इसका मतलब ये है कि वूशांग के फ्रेगमेंट सालों से इसी लोटस फ्लावर में मौजूद थे और आज इत्तेफाक से उसे अपनी डिवाइन पावर वापस मिल गई। और अब हम उस फ्लावर से एक पर्सन को बाहर आते हुए देख लेते हैं। भले इसका फेस हमें दिखाया नहीं गया, मगर इतना तो हम गेस कर सकते हैं कि ये वूशांग होगी। और अब वो सीधे युआन जोंग की तरफ जाने लगी। इधर युआन जोंग उस पेंडेंट के ब्रोकन पीसेस को लेकर मायूस होकर बैठा हुआ था और तभी उसे किसी जाने पहचाने पर्सन की आहट महसूस हुई, इसलिए तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है। उसके चेहरे पर अचानक से एक स्माइल आ गई, साथ ही वो इमोशनल होकर रोने लगा, क्योंकि आज उसका इंतजार इतने सालों के बाद खत्म हो गया। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।